नमस्कार। आज हम विलयनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण जिसे अनुषंग गुणधर्म अर्थात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं को डिस्कस करेंगे। सामान्यतया सभी विलयनों के गुण विलय की प्रकृति, विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लें पानी में यदि हमने किसी अम्लीय पदार्थ को घोला है तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, क्षारीय पदार्थ को घोला है तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। जैसी प्रकृति है विलय की उस प्रकार के गुण हमें प्राप्त होते हैं और अन्य बहुत सारी प्रवृत्तियां होती हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनमें या जिनके मान विलय की प्रकृति उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणों को हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि विलयनों के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति तथा परमाणु पर नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जब विलयन में अवाष्पशील पदार्थ को घोला गया है तो 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म प्रेक्षित होते हैं। नंबर 1 परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 2 वाष्प दाब का अवनमन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 3 क्वथनांक उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 4 फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या हिमांक अवनमन। आज हम इस परासरण दाब को ले लेते हैं। परासरण दाब को समझने से पहले परासरण की क्रिया को समझना आवश्यक है कि परासरण होता क्या है। विसरण डिफ्यूजन से आप भली भांति परिचित हो, छोटी क्लासों में पढ़ करके आ रहे हो। विसरण के गुण को पहले हम ले लें, उसके सापेक्ष परासरण को समझेंगे। विसरण में जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो उच्च सांद्रता वाले विलयन से विलय के कण कम सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करते हैं और निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलय के कण प्रवेश करते हैं, जिससे दोनों विलयनों की सांद्रताएं समान हो जाएं। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। जैसे एक गिलास में अगर पानी भरा हुआ है, उसमें एक ड्रॉप अगर हम इंक स्याही की डालें तो स्याही कंसंट्रेट सॉल्यूशन है और कुछ देर बाद आप देखोगे तो पूरा विलयन नीला हो जाता है। तो एक ही सांद्रता पूरे विलयन में हमें प्रेक्षित होती है। ये विसरण की घटना है। लेकिन यदि दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में रखकर पृथक किया जाता है तो देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली का गुण आपको मालूम है कि वह अपने से विलय के कणों को तो गुजरने देती है लेकिन विलय के कणों को गुजरने नहीं देती है। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हुए एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो विलय के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर एसपीएम में होकर के प्रवेश करते हैं, जिससे उसकी सांद्रता का मान कम हो सके टेंडेंसी होती है। और यह टेंडेंसी ही क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे से पृथक करके रखे जाते हैं तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलय के कणों का अभिगमन परासरण कहलाता है। ये जो विलय के कण हैं, जिस बल के कारण विलयन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, उस विलयन को, उस दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। इस परासरण दाब को भी हम इन दो डेफिनेशनों से भली भांति समझ लेते हैं। पहली डेफिनेशन में हम क्या करें कि एक थिसिल कीप ले रहे हैं जिसके
मुंह पर अर्धपारगम में झिल्ली बांध दी और अर्धपारगम में झिल्ली बांधकर इसमें हमने विलयन को भर लिया। इस विलयन से भरे हुए थिसिल कीप को विलायक से भरे हुए एक पात्र में उल्टा लटका करके और स्टैंड की सहायता से फिक्स कर देते हैं। परासरण की क्रिया के कारण विलायक के कण विलयन में प्रवेश करेंगे, जिससे थिसिल कीप की नली में विलयन के तल में वृद्धि होने लगती है। जब वृद्धि होगी तो नीचे की ओर लगने वाले द्रव स्थितिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के मान में भी वृद्धि होती है। यह जनरेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है एसपीएम में होकर आने वाले विलायक के कणों के प्रवेश का विरोध करता है। तो अब दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो परासरण दाब जिसके कारण विलायक के कण एसपीएम में होकर विलयन की ओर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, और दूसरा अतिरिक्त ये जो द्रव स्थितिक दाब है ये विलायक के कणों का प्रवेश रोकना चाहता है। एक पोजीशन ऐसी प्राप्त होती है जिस पर विलायक के कणों का प्रवेश विलयन की ओर बंद हो जाता है। उस स्थिति में इस थिसिल कीप के कॉलम द्वारा नीचे की ओर लगाया गया द्रव स्थितिक दाब परासरण दाब के बराबर होता है। मान लेते हैं जो इस नली में बढ़ी हुई ऊंचाई h है, विलयन का घनत्व d है, नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण g है, तो द्रव स्थितिक दाब कितना होगा HdG, और परासरण दाब यदि पाई है तो इस स्थिति में पाई बराबर HdG होगा। तो हम कह सकते हैं कि विलयन वाले कॉलम में विलयन की ऊंचाई बढ़ने के कारण बढ़ा हुआ द्रव स्थितिक दाब परासरण दाब कहलाता है। इसको एक और डेफिनेशन से हम समझिए। हम क्या करें, एक U-ट्यूब लें, इस U-ट्यूब के मध्य में अर्धपारगम में झिल्ली जैसे MM' द्वारा लगाई रखी है को बांध देते हैं, और इस U-ट्यूब की एक भुजा में शुद्ध विलायक और दूसरी भुजा में विलयन भर देते हैं। शुद्ध विलायक और विलयन वाली दोनों ओर भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा देते हैं, जिससे इनके ऊपर लगने वाले दाब को कंट्रोल किया जा सके। तो पूर्वानुसार जैसे हमने डिस्कस किया था कि परासरण की क्रिया के कारण विलायक के कण अर्धपारगम में झिल्ली में होकर विलयन में प्रवेश करेंगे, और विलयन में जब प्रवेश करेंगे तो विलयन की ओर लगे हुए पिस्टन को ऊपर की ओर खिसकाने लगते हैं। यानी वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे विलायक के कण प्रवेश करते जाते हैं इस दिशा में लगा हुआ पिस्टन ऊपर की ओर खिसकने लगता है। अब यदि हम इस पिस्टन पर इतना दाब लगाएं जिससे कि पिस्टन जस्ट अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए, ना तो अंदर की ओर प्रवेश करे ना ही बाहर की तरफ, यानी जिस पोजीशन में हमने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था उसी पोजीशन में ये पिस्टन आ जाए। अगर ज़्यादा हो जाता है, नीचे की ओर जाने लगता है, तो भार को कम करेंगे, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो भार को हम बढ़ाएंगे। और इस पोजीशन में आकर के जैसे ये आता है तो विलायक के कणों का एसपीएम में होकर के प्रवेश जस्ट रुक जाता है। इस प्रवेश को रोकने के लिए विलयन की ओर वाले पिस्टन पर लगाया गया यह अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। इन दोनों डेफिनेशन से आपको परासरण की क्रिया और परासरण दाब बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इन परासरण और परासरण दाब को एक्सप्लेन करने के लिए अनेक नियम, जिनमें से जैसे वांट ऑफ लॉ वगैरह हैं, आए जो इन विलयनों के गुणों को व्यक्त करते हैं। इन्हें हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।